इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बिहार की एक प्रमुख ज़िले के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे जिसका नाम सीतामढ़ी है। सीतामढ़ी ज़िले की अगर बात की जाए तो कई अन्य जो तो कई बड़ी-बड़ी विधानसभा और कई बड़े-बड़े नेता इस ज़िले ने जो है तो बिहार के लिए दिए हैं और इस देश के लिए जो है तो दिए हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रही कि कांग्रेस का दौर देखा, आरजेडी का दौर देखा, नीतीश कुमार और बीजेपी का दौर देख चुका ये ज़िला अभी भी विकास और उसके साथ होने वाली गतिविधियों के लिए तरसता हुआ नज़र आता है। इस ज़िले की अगर बात करें तो ये दोस्तों कई एक मायनों से कई एक इस तरह से देखा जाए तो भौगोलिक स्थिति और उसके रुझानों के चलते पिछड़ा हुआ नज़र आता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान इस विधानसभा के ऊपर कई बड़े नेताओं ने कई बड़े-बड़े वादे किए थे कि इस विधानसभा चुनाव के दौरान इसके ऊपर यानी कि सीतामढ़ी ज़िले की अलग-अलग विधानसभा के अंदर इस तरह से काम होगा कि कोई इसका सानी नहीं रहेगा। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो सीतामढ़ी के अंदर 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें कई प्रमुख जो है तो नेता को इस ज़िले के अंदर जो है तो जन्म दिया है और भारत की राजनीति में ख़ास करके बिहार की अगर बात करें तो उनका अपना एक अलग स्थान, अलग मुकाम ज़रूर है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से अगर देखा जाए और समझा जाए इस ज़िले की विधानसभा के अंदर विधानसभाओं के अंदर तो कई चीज़ें जो है तो बदलती हुई नज़र आ रही है। रीगा, बेलसांड, बथना जो एससी कैटेगरी के रिज़र्व है, परिहर, सरसांड, बाजपट्टी और खुद सीतामढ़ी और सुरसैदपुर जैसी विधानसभा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में इस ज़िले में एनडीए जिसको हम बीजेपी और जेडीयू की बात करें तो 6 सीटें जीती, जबकि महागठबंधन के साथ या महागठबंधन के अंदर के लिए 2 सीटें रही। महागठबंधन में कांग्रेस और अन्य लोग शामिल हैं। 2024 के लोकसभा परिणाम की बात करें और उसके चलते विधानसभा को देखें तो इस ज़िले की सीटों का परिणाम जेडीयू के दिवेश चंद्र ठाकुर एनडीए के पक्ष में रहा, जिन्होंने 47 वोट के साथ आरजेडी को कड़ी टक्कर दी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछली विधानसभा चुनाव और अब की बार में कई बदलाव है। राजनीतिक माहौल में बदलाव की लकीरें, वोटर लिस्ट विवाद, बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर राजनीतिक गर्माहट बढ़ी है। बीजेपी इसे चुनावी स्वच्छता के रूप में देखता है, जबकि विपक्ष इस वोट बैंक की राजनीति करार दे रहा है। इसी संदर्भ में यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने सीतामढ़ी के पुनरुद्धार की बातें भी कही है। वैसे अगर बात करें तो इस ज़िले ने एक अरसे तक कांग्रेस का राज और साथ ही साथ उसके सहयोगी दलों का भी राज देखा है। लेकिन फ़िलहाल अगर बात करते हैं तो इस ज़िले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन एनडीए वाली गठबंधन की बात करें तो काफ़ी बड़े सगबगाहट देखने को मिल रही है। एनडीए की अगर बात करें तो इस विधानसभा के यानी कि इस ज़िले के अंदर जो हम बात कर रहे हैं वहाँ पर बीजेपी का दबदबा काफ़ी बड़ा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते सांस्कृतिक और धार्मिक राजनीति का मुद्दा भी इस पे जमा है। मां जानकी मंदिर परियोजना 883 करोड़ और नई ट्रेन सेवा का उद्घाटन दोनों ही ने केवल विकास के प्रतीक बल्कि बीजेपी की सांस्कृतिक राजनीति को भी मजबूती का हिस्सा बनाया है। इसी के चलते इस इलाके की राजनीति का माहौल की बात करें तो बीजेपी की तरफ बढ़ा है। वोटर गठबंधन और ईबीसी की मांग मिथिलांचल में सूरी समुदाय ईबीसी सूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहा है। अगर ये मांग ना मानी गई तो एनडीए की पारंपरिक वोट बैंक में बदलाव संभव है। महिला मतदाताओं पर संभलकर राजनीति आरजेडी ने रक्षाबंधन केंद्रित अभियान चलाया है, जबकि बीजेपी मातृ शासक और कई अन्य चीज़ों का बोलबाला रहा है। इस ज़िले के ऊपर ख़ास करके अगर हम बात करें तो बीजेपी के दृष्टिकोण से और जो है तो एनडीए के दृष्टिकोण से या फिर महागठबंधन के दृष्टिकोण से काफ़ी चीज़ें
बदली है। लेकिन फिलहाल एनडीए और महागठबंधन में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तेजस्वी प्रताप यादव भी सरदर्द बन सकते हैं इस बार विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो। फिलहाल दोस्तों जिस तरह के हालात हैं उनको कहीं ना कहीं जोड़ और तोड़ की राजनीति में शामिल किया जा सकता है। सीतामढ़ी की राजनीतिक परिभाषा के तौर पर अगर देखा जाए तो महिला मतदाता एक अपने अलग अस्तित्व की तौर पर देखा और समझा जा सकता है। महिलाओं को साधने की कोशिश में आरजेडी के साथ साथ मातृशक्ति महिला शक्ति पर जोर देते हुए बीजेपी भी इस पर केंद्रित हो रही है। लेकिन इस जिले की राजनीति की बात करें तो कम्युनिस्ट, आरजेडी और कांग्रेस की विचारधारा से मुक्त होता हुआ ये जिला दिखाई दे रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर दोस्तों कई एक जगहों पर उलटफेर की आशंका नजर आ रही है। विधानसभा और लोकसभा दोनों स्तरों पर मजबूत पकड़, डाउन टू अर्थ धार्मिक आधारित राजनीति और विकास योजनाएं के चलते बीजेपी और जेडीयू के पक्ष में माहौल बनाने में एसआईआर विवाद, जातिगत मांगे, सूरी ईबीसी की मांगे और महिला वोटरों को टारगेट करना जो है तो बीजेपी का एक प्रमुख मुद्दा रहा है और इसी के चलते यहाँ पर उनकी मजबूत स्थिति रही है। एसआईआर विवाद, जातिगत मांग, सूर्य और कई एक चीज़ों के लिए यहाँ पर रहा है। महागठबंधन स्थानीय स्तर पर आरजेडी की चुनौती तेज, विशेषकर वोट बैंक में सेंध लगाने की नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति कर जाती हैं तो आरजेडी को काफ़ी बड़ा झटका वो दे सकती है। यदि आप किसी विशेष विषय पर और स्तर की जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन दोस्तों जिस तरह से सीतामढ़ी की गहरी जानकारी अगर देखें तो कई एक चीज़ें और कई एक चीज़ों के ऊपर बात हो सकती है। बीजेपी, एनडीए और जनता दल यूनाइटेड ये एक पहले में नज़र आता है तो ही आरजेडी, जेडीयू, आरजेडी और उनके साथ कई चीज़ों को रखते हुए ये तो बड़ी और छोटी संभावनाएं भी नज़र आती हैं। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम राजनीति का सरहर बनते हुए यहाँ पर कई चीज़ें नज़र आ रही हैं। देखना ये होगा कि इस बार विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से और परिभाषा से कौन आगे निकलता है। फिलहाल दोस्तों अगर बात करें तो आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा कि वो अपनी सीटें बचाने में कामयाब होती हैं या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक